आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक ट्वीट से, एक पोस्ट से। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और समझेंगे क्या कह रहे हैं इस ट्वीट में, इस पोस्ट में। ठीक है, बिटकॉइन प्राइस क्रैश की वार्निंग है। बिटकॉइन के जो प्राइस हैं अभी $95,000 पे टिके हुए हैं, तो पूरी बात समझेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई वार्निंग अगर आए तो प्राइस गिर जाए। ठीक है, समझने की ज़रूरत है। बिटकॉइन टू क्रैश, बिटकॉइन इज टोल शॉर्ट ऑफ 100K, मतलब $1,00,000 बिटकॉइन हिट नहीं कर पाया है। दैट मीन्स BTC में क्रैश टू $60,000। ये इनकी वार्निंग है। इफ़ एंड व्हेन दैट हैपन आई विल नॉट सेल। ठीक है, BTC विल बी हाल्विंग अ सेल, हैविंग अ सेल, और आई विल बाय मोर। मतलब एक तरह से बुलिश भी हैं। देखो, यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि रॉबर्ट कियोसाकी की एक वार्निंग आ रही है तो प्राइस गिर जाए। ठीक है, बिटकॉइन 1,00,000 ब्रेक करके 1,10,000, 1,20,000 पे जा सकता है। अगर कोई वार्निंग न्यूज़ आती है तो मार्केट में बिटकॉइन उल्टा काम करता है, कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो उल्टा होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन एक अच्छा प्रिडिक्शन ये भी है 2025 के लिए। ठीक है, आई प्रिडिक्ट बिटकॉइन विल सेटल अराउंड $2,50,000 इन 2025। तो $2,50,000 का प्रोडिक्शन भी लेके चल रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी 2025 के लिए। ठीक है, तो इस ट्वीट का, इस पोस्ट से आपको मैं इतना कहूँगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मार्केट में हो जाए। वैसे अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े प्राइस के बाद बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे डॉले। ठीक है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना पड़ेगा अगर कोई बड़ा ऑथर, क्योंकि वो बिटकॉइन गोल्ड सिल्वर को लेके बुलिश रहे हैं। अगर आ भी गया तो टेम्परेरी होगा, लेकिन हमको जो चांसेस दिख रहे हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो अभी बिटकॉइन $95,000 के ऊपर जो है टिका हुआ है। ये नया मंथ चल रहा है इस टाइम पे, दिसंबर का। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइस छोटे मोटे गेम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 95-96 हज़ार डॉलर्स के लेवल, 80 लाख रुपए बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है, आज के टॉप गेनर की अगर बात करें, मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स अपने टाइम के साथ जंप ले रहे हैं। ठीक है, और AMP, ठीक है, आज का टॉप गेनर। TRX बना हुआ था सुबह मॉर्निंग में, लेकिन अभी AMP सबसे ऊपर पहुंच गया। मतलब आज का टॉप गेनर इस टाइम पे जो है वो AMP चल रहा है। 0.0145, 0.0042। ठीक है, ये करंट लेवल्स हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो आप देखो, 0.0034 से आज ये 0.014 के लेवल पे आ चुका है, और 70% आज AMP सबसे ऊपर चल रहा है। आज की बड़ी न्यूज़, सबसे पहले हम बात करेंगे RLUSD को लेके। रिप्पल का स्टेबल कॉइन मार्केट में आ चुका है। रिप्पल जो $2.9 को हिट करके आज 2 पॉइंट आई थिंक $5 के अराउंड रिप्पल चल रहा है इस टाइम पे। XRP की अगर बात करूं तो RLUSD स्टेबल कॉइन लॉन्चेस टुडे हियर, everything you need to know about its feature, use cases and role alongside XRP। तो एक नया, कहते हैं ना, युग शुरू हो चुका है। XRP का भी मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन आ गया, जिसका नाम है RLUSD। कल हमने बात की थी, कॉइन बेस ने लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया था। किसको लेके? मॉक को लेके। मूडेंग को भी अपने लिस्टिंग रोड मैप के अंदर ऐड किया, जहां एक तरफ मोग, ठीक है, और दूसरी तरफ मूडेंग। डबल एम कल कॉइन बेस के ऊपर लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हुआ। वहीं कॉइन बेस ने दो कॉइन की और अनाउंसमेंट की है। गीगा एक ऐसा कॉइन है जो बहुत भयंकर पंप हुआ है। इसके चार्ट्स अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो बहुत भयंकर पंप हुआ है। और टर्बो रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है। तो कॉइन बेस एड गीगा एंड टर्बो टू इट्स लिस्टिंग रोड मैप। अपनी लिस्टिंग रोड मैप के अंदर गीगा और टर्बो को ऐड कर दिया। मतलब ये दोनों जल्दी कॉइन बेस पे आने वाले। कल हमने बात की थी साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया में रिटेल ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग जोरों शोरों पे चल रही थी, है ना। 2 दिसंबर को किन किन कॉइन्स में अच्छा मोमेंटम बना, माहौल बना। साउथ कोरिया ही नहीं, रॉबिनहुड भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, सरपास $30 बिलियन इन नवंबर। मतलब $30 बिलियन, बहुत बड़ा नंबर है।
रॉबिनहुड के ऊपर पूरे नवंबर मंथ की अगर बात करूं ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो $30 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम अकेले रॉबिनहुड के ऊपर देखने को मिला नवंबर। नेक्स्ट अपडेट है पेपे को लेके। पेपे वाले थोड़ा ध्यान से सुन लें क्योंकि पेपे की एक नई लिस्टिंग हुई है। डिपॉजिट फॉर पेपे आर नाउ ओपन। बाइनेंस के ऊपर तो पिछले साल ही पेपे आ गया था, लेकिन बाइनेंस यूएस ने आज अनाउंसमेंट कर दिया है। बाइनेंस यूएस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पेपे की लिस्टिंग हो चुकी है। ये बहुत बड़ी लिस्टिंग, और अब तक नवंबर से लेके अब तक कॉइनबेस, रॉबिनहुड, बिटस्टैम्प, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रैकन, ये 4 लिस्टिंग पहले ही हो चुकी थी और आज बाइनेंस यूएस ने भी लिस्ट कर दिया। आप समझ रहे हो इशारा, बड़ी बड़ी लिस्टिंग गेन कर रहा है पेपे। तो मतलब इतना ही कहूँगा, खेल अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। पेपे होल्डर्स सिर्फ वेट करें और नज़ारे लें, क्योंकि पेपे जल्दी आपको और भी नए हाई लगाता हुआ दिख सकता है। तो पेपे की एक बड़ी लिस्टिंग बाइनेंस यूएस के ऊपर आज होती है। बिटकॉइन की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो रहा है और बहुत बार होने वाला है, होता रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन ने ऐसे काम किए हैं, है ना। तो मेयर ऑफ वैनकोवर, अगर हम मेयर की बात करें, वहाँ के वैनकोवर के मेयर की बात करें, तो सेज बिटकॉइन इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री। समझ रहे हो, बिटकॉइन इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, मतलब एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। भैया इससे बड़ी तारीफ मैं और क्या ही कहूँ, है ना। और कहाँ के मेयर कह रहे हैं, वैनकोवर के। इन दिनों जस्टिन सन के बैक टू बैक ट्वीट्स आ रहे हैं। आज XRP का स्टेबल कॉइन आया, वो ट्रॉन पे कब आएगा ऐसा भी ट्वीट आया, ठीक है। पूरा आज ये ट्रॉन का इकोसिस्टम पंप कर रहा था, हालांकि सन कॉइन भी पंप कर रहा था, लेकिन आप देखो वैन सन, मतलब सन को लेके फिर से एक पोस्ट, एक ट्वीट यहाँ पे। और थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ट्रॉन पूरे इकोसिस्टम में नज़र रखिएगा। जब से बनाना ख़रीदा है 50 करोड़ रुपए का और उसको खाया है, तब से भैया आग लग गई है ट्रॉन इकोसिस्टम में, है ना। बिटकॉइन के चाहने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन को खरीद रही हैं रिजर्व एसेट के तौर पे, है ना। काफ़ी बुलिश हैं बहुत सारी कंपनीज, और एक लिस्ट में और कंपनी ऐड होती है, और इसका नाम है हट 8। A publicly traded company planned to raise up to $500 million to boost its Bitcoin holding as a strategic reserve asset। भैया इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी, इतनी सारी कंपनीज अब बिटकॉइन को एक रिजर्व एसेट बनाना चाहती हैं, ठीक है। और $500 मिलियन का, मतलब बिटकॉइन के चाहने वालों की कमी नहीं है, बिटकॉइन को खरीदने वालों की कमी नहीं है। अब भी भर भर के बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, और हट 8 एक नई कंपनी जो $500 मिलियन का जुगाड़ कर रही है बिटकॉइन खरीदने के लिए। आज ट्रॉन ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। आज TRX ने अपने नए हाई लगाए, तो ट्रॉन ने सरपास कर लिया 120 मिलियन एड्रेसेस का नंबर। जी हाँ, ट्रॉन हिट 120 मिलियन एड्रेसेस एज ऑफ 3 दिसंबर 2024। ट्रॉन एड्रेसेस काउंट हिट 120 मिलियन, रीचिंग 30-day पीक, और द प्राइस सर्ज अ रिकॉर्ड $0.43। तो ट्रॉन इकोसिस्टम में इस टाइम पे काफ़ी अच्छा बूस्ट, और TRX रिकॉर्ड हाइप। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे बाइनेंस फ्यूचर्स की। बाइनेंस ने फ्यूचर प्लेटफॉर्म में अपने फ्यूचर के लिए 2 नई लिस्टिंग की हैं। पहली है KAIA और दूसरी है एरोड्रॉम। तो काया और एरो दोनों की फ्यूचर ट्रेडिंग इनेबल हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।